तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और जो आज की स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करते हैं खुशबू से। ये आज की स्टोरी मैंने कहीं पे सुनी है, मुझे किसी ने बताई है। मेरे आसपास नहीं हुई कि ऐसे मुझे पता हो, लेकिन मैंने कहीं पे सुनी है तो उन्होंने यही बताया कि ये सच्ची कहानी है। इसमें होता है, गांव में पहले बाल विवाह होते थे, तो दो परिवार थे, दोनों गरीब परिवार के ही बच्चे थे, तो उनका बचपन में आपस में बाल विवाह करवा दिया। फिर बाल विवाह हो गया तो बाद में ये था कि धीरे धीरे मतलब बाद में गौना बाद में कर देंगे, पहले शादी कर दी थी उन लोगों ने। फिर उसके बाद ये हुआ कि उस जो लड़का था उसके पापा की शहर में जॉब लग जाती है, तो उनके पास पैसे आ जाते हैं, तो उनके मन में लालच आ जाता है कि मतलब हम तो शहर जाके रहेंगे। तो बहुत खुश होते हैं कि हम शहर जाके रहेंगे, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये भी होती है कि हमने हमारे बेटे की शादी कर दी तो हम इससे क्यों करें अब शादी, इतनी गरीब लड़की को हम अपनी बहू क्यों बनाए। फिर बाद में जब उनके दिमाग में ये चीजें चलती है तो उनके एक चाची होती है जो मतलब रिश्ता उसने करवाया होता है, तो वो बोलती है कि तुम लोग तो शहर जाके रह लेना, मैं अपने आप देख लूंगी जो भी करना है। लेकिन वो लड़की के परिवार वालों को पता चल जाती है ये बात कि मतलब शहर जाने वाले हैं, फिर ऐसा कुछ, तो वो उन पे कहते हैं कि गौना करो गौना करो। लेकिन वो होता है गांव में पंचायत वंचायत, तो वैसे उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं और उनको गौना करना पड़ता है। वो लड़की को ले आते हैं अपने घर, छोटी होती है वो लड़की, ज्यादा बड़ी नहीं होती, 13-14 साल की लड़की होती है। फिर वो जब घर आ जाती है तो उनको ये तो होता ही है कि मतलब हम इसको मतलब कैसे भी करके इससे दूर होना है, मतलब हमको तो, और हम शहर में जाके रहेंगे ऐसे। फिर उस लड़की को परेशान करने लग जाते हैं, वो बहुत गरीब होती है तो कि मतलब तुमने तो कुछ भी नहीं दिया दहेज में, ऐसे कह के मतलब उस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उसकी सास होती है, ससुर होता है। वो लड़का होता है, उसको तो इतनी समझ नहीं होती, मतलब वो भी छोटा ही होता है तो उसको तो इतना पता नहीं होता, और फिर वो पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है, हॉस्टल हॉस्टल में उस टाइम। तो उसको तो इतनी समझ नहीं होती। वो कभी आता भी है तो उसको इतना वो नहीं होता, उसको बस ये होता है कि हाँ मेरी शादी हुई है। लेकिन वो सास ससुर और एक वो जो चाची थी, वो तीनों मिलकर उस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो लड़की घर भी कहे तो क्या कहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थी तो इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती। फिर लास्ट में ये होता है कि वो लड़की अब मतलब जल जाती है, मतलब सुसाइड कर लेती है, वो लड़की जल जाती है क्योंकि उसको दहेज के लिए बहुत ज्यादा कभी उसको मारते पीटते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो फिर लास्ट में वो जल जाती है। लेकिन ये होता है कि उसकी आत्मा तो ऐसे ही रह जाती है भटकती हुई कि हाँ। फिर वो जो सास ससुर होते हैं ये सब ये बाहर चल जाते हैं शहर में। वो लड़का भी थोड़े टाइम बाद भूल जाता है चीजों को, उस लड़के को ऐसे बताते हैं कि मतलब उन्होंने धीरे धीरे ऐसे कह दिया कि मतलब हम रिश्ता खत्म कर लेते हैं क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं ऐसे। तो उस लड़के को तो पता नहीं होता, उसको ये होता है कि हाँ इन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया। वो चाची वहीं रह जाती है, लेकिन उसका घर दूसरा था तो वो दूसरे घर में रहती है, और वो सास ससुर चल जाते हैं उसके बाद। फिर ये होता है बहुत साल बाद उनको ये होता है कि लड़के की शादी करनी है, फिर उसके ससुर का भी ट्रांसफर हो जाता है उस लड़की के घर, तो वो वापस गांव आ जाते हैं और उस लड़के की शादी करके मतलब वो शादी करके उसी घर में रहने आ जाते हैं गांव के में। तो पहले तो फिर भी ऐसे किस मतलब कोई कहता नहीं है कि हाँ वहाँ पे कोई साया था या फिर कुछ भी, लेकिन जैसे उस लड़के की शादी हुई तो वो आत्मा वो हो गई कि मतलब मैं मेरी जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी, मैं ही रहूंगी इस घर की बहू, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन ये होता है कि किसी को कोई शक नहीं होता क्योंकि इतने टाइम से वहां पे कुछ भी नहीं हुआ होता, तो सबको लगता है कि हाँ मतलब नॉर्मल सारी चीजें। फिर जब वो घर आते हैं तो शादी वाली रात ये होता है कि वो नई दुल्हन होती है, लेकिन वो इधर मतलब अजीब अजीब हरकत करने लग जाती है वो। तो फिर सबको मतलब पर ऐसे किसी को नहीं होता कि उसकी वजह से, वो सोचते हैं वैसे ही पता नहीं अभी नई नई आई है तो हो रहा होगा कुछ। फिर वो लड़की वो चाची होती है, वो शादी में आई हुई होती है, वो छत पे सोई हुई होती है। फिर वो लड़की ये करती है रात को उठ के, वो लड़की वो जो दुल्हन होती है ना नई, उसके अंदर आती है उस लड़की की आत्मा। तो उसके अंदर आत्मा आती है, वो उठकर रात को छत पर चली जाती है। अब वो चाची पहले तो उसको देख के सोचती है पता नहीं क्यों आ गई, तो उसको डाउट भी नहीं होता कि हाँ भाई कि ऐसे आत्मा होगी कुछ। वो उससे पूछती है तू यहाँ क्या कर रही है, जा नीचे जाके सो जा ऐसे। वो लड़की ऐसे बोलती रहती है तू मुझे पहचानी नहीं क्या, ऐसे मतलब अजीब अजीब बात करने लग जाती है वो लड़की। फिर बाद में ये होता है कि मतलब सुबह हो जाती है, लेकिन वो चाची किसी को मिलती नहीं है, मतलब 2-3 दिन तक सब चाची को ढूंढते रहते हैं, चाची कहाँ गई, लेकिन चाची मिलती नहीं। सब सोचते होंगे अपने घर गई होगी या फिर ऐसे, वो इतना ध्यान भी नहीं देते। पर वो लड़की मतलब अजीब अजीब हरकत करती रहती है, जैसे कोई रिश्तेदार मेहमान भी आते हैं मिलने के लिए तो वो अजीब सी ऐसे करती है। सब सोचते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया, लेकिन ऐसे होता है कि नए घर में आई है तो क्या पता ऐसा हो रखा हो। फिर धीरे धीरे वो चाची होती है ना, उसकी बॉडी किसी का भी हाथ मिल रहा है जला हुआ, कभी पैर मिल रहा है, ऐसे होता है। लेकिन ये होता है कि उनको भी ऐसे होता है पता नहीं क्या है, मतलब इतना ये नहीं होता कि चाची की है ये चीजें ऐसे। तो वो लोग वैसे तो थोड़े वो हो जाते हैं कि पता नहीं जब से यहाँ पे आए हैं अजीब अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं शादी के बाद। लेकिन उनको ऐसा नहीं होता कि इसने मतलब किसी ने चाची को मार दिया फिर कुछ ऐसा नहीं, वो पुलिस में बताते हैं। फिर चाची गायब हो जाती है, ऐसे करके धीरे धीरे फिर वो लड़की अजीब अजीब हरकतें तो करती रहती है। फिर एक दिन उस लड़के के दोस्त आते हैं घर पे मिलने के लिए, तब भी वो अजीब हरकत कर देती है, तो उसकी सास उससे वैसे वैसे नाराज हो जाती है कि पता नहीं क्यों बेइज्जती करवा रही है। फिर वो रसोई में खाना बनाती रहती है उसकी सास, वो लड़की जाती है, उसके अंदर आत्मा तो रहती है, वो हर टाइम ही रहती है, कोई कभी कभी नहीं रहती, वरना वो ज्यादातर उसके अंदर आत्मा रहती है।
तो फिर वो रसोई में चल जाती है लड़की, तो उसकी सासू से कहने लग जाती है तूने हमारी बेइज्जती करवा दी सबके सामने, मतलब उसके दोस्त आए थे और तू ऐसी हरकत कर रही थी, मतलब बहुत कुछ कह देती है उसको। लड़की वैसे ही उसके सास ससुर से तो वैसे ही रहता है और उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। वो खाना बनाती रहती है ना, तो पहले तो पता नहीं उसके ऊपर तेल डाल देती है वो लड़की, गरम तेल, और फिर वो गैस का चूल्हा जलता रहता है ना, तो उसके ऊपर उसका सर रख देती है, तो उसकी सांस जल जाती है वहीं। और उस टाइम घर पे कोई नहीं होता, बस वो दोनों ही रहती है। फिर बाद में वो जल जाती है तो उस लड़की के अंदर से तो आत्मा निकल के चली जाती है। बाद में सब जब घर आते हैं, चिल्लाने की आवाज, सबको पता चल जाता है। हाँ, पर उस लड़की के ऊपर किसी को डाउट नहीं होता कि इसके अंदर आत्मा आई होगी या फिर इसने किया होगा। सब सोचते हैं पता नहीं कैसे जल गई, कैसे। लड़की से पूछते भी है, वो कहती है मैं तो वहां पे थी नहीं, मुझे तो पता नहीं था ऐसे। तो वो खुद नहीं बताती? सास तो जल जाती है, वो तो मर जाती है। अच्छा, मर वो तो जाती मर है। जाती है क्योंकि वो उसको चूल्हे के ऊपर सीढ़ी रख देती है, गरम तेल डाल देती है, तो उसके बाद वो तो मर जाती है सास तो। ऐसे वो चाची को भी मार देती है, सास को भी मार देती है। फिर वो सास मर जाती है तो सब बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ, ये पहले तो ऐसी अजीब सी हरकतें हो रही थी घर में और अब सास मर गई। फिर ये होता है जब सास मर जाती है तो रिश्तेदार आते हैं, जानने पहचानने वाले सब आते हैं। तो उनका एक पंडित था, मतलब काफी वैसा पंडित था, वो था उसके ससुर का जानकार था। वो आता है घर पे, तो वो घर के माहौल को देखकर और ऐसी चीजों को देखकर ही उसको थोड़ा शक हो जाता है कि हाँ कुछ। तो वो ऐसे मतलब जाता जाता उससे ऐसे बोल के जाता है कि तुम्हारे घर में तो कोई बुरी शक्ति है और तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। लेकिन वो लोगों को ये होता है कि अभी करेंगे, अभी तो सास मरी है, तो ये होगा उसका अंतिम संस्कार और सारी चीजों में लग जाते हैं कि अभी बाद में, मतलब बाद में पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिर वो पंडित तो चला जाता है वहां से। फिर वो लड़का और वो ससुर रहता है, लेकिन उस लड़के को थोड़ा शक हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति, कोई ना कोई ऐसी चीज तो है कि मतलब इतनी बातें हो रही है, वरना इतनी बात तो नहीं होती कि मम्मी भी ऐसे हो गई और अचानक से मौत हो गई, जलना और ये सारी चीजें। फिर थोड़ा डाउट वो अपने पापा से पूछता है, पापा कोई बात तो है, आप बता नहीं रहे ऐसे। लेकिन उसका पापा उसको नहीं बताता, वो सोचता है कि मैं बताऊंगा तो मेरे ऊपर वो आ जाएगी सारी चीज की, मतलब इसकी वजह से वो लड़की ने सुसाइड करा था, ऐसे वो बताता नहीं है उसको। फिर रात को भी उनको मतलब अजीब, वो लड़की अजीब हरकतें करने लग जाती है, तो फिर वो लड़का बहुत ज्यादा अपने पापा को वो करता है कि पापा बताओ बताओ क्या हो गया। फिर लास्ट में उसका पापा सोचता है कि अगर मैं मतलब नहीं बताऊंगा तो ये मुझे भी मार देगी। तो वो अपने लड़के को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने मतलब जल के अपनी जान दे दी थी और हमने तुझसे झूठ बोला था कि मतलब उन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया ऐसे। तो लड़का बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है अपने पापा से। फिर वो चल जाता है अपने कमरे में। फिर उसको ये भी डर रहता है कि मतलब मेरी पत्नी के अंदर ही भूत भूत आ रही है, तो कहीं इसको कुछ ना कर दे। तो वो चल जाता है अपने कमरे में, उसकी पत्नी भी वहीं होती है। फिर वो लड़का तो सो जाता है और रात को वो उसकी पत्नी होती है, उसके अंदर आत्मा आई जाती है। फिर वो उठ के आ जाती है और वो पता नहीं वो ससुर मतलब उसके साथ क्या होता है रात रात में। उसके मतलब बार बार चिल्लाने की ऐसी आवाजें भी आती है। मतलब पड़ोसी बता रहे थे पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ ऐसा कि उसकी आंख नहीं खुली, वो सोता ही रहा। पर उसके मतलब उस ससुर की चिल्लाने की आवाज जैसे कोई बार बार उसको मार रहा हो या फिर ऐसे कुछ आ रही होंगी। पता नहीं पड़ोसी भी नहीं आए होंगे डर की वजह से। फिर सुबह देखा तो मतलब ससुर मरा हुआ मिला, ससुर भी है ना। तो ये था कि उसकी बॉडी पे मतलब सिक्के जैसे गरम सिक्के करके चिपकाते हैं ना, वैसे वो भी मतलब जलने की वजह से उसका ये हुआ। और जो भी सिक्के की मतलब वो पैसों के लालच की वजह से था, तो उसको बॉडी पे सिक्के सिक्के चिपकाए पूरी बॉडी पे। फिर ये भी होता है कि मतलब सिक्के ऐसे चिपकाए तो इससे मरता थोड़ी। फिर उसकी पोस्टमार्टम ये हुआ तो पता चला कि उसके गले में एक सिक्का मतलब गले में जो सांस की नली थी उसमें सिक्का अटका हुआ मिला। और ऐसे हो गया कि मतलब ऐसे तो क्या ही हो सकता है कि बॉडी पे भी सिक्के सिक्के। तो बेटे को तो समझ आई गई सारी चीज की उसकी डेथ क्यों हुई है, क्योंकि उसके पापा ने उसको बता दिया। फिर ये चीज हो गई तो बहुत ज्यादा डर गया कि अब मैं और मेरी पत्नी बच्चे हैं और तो सब वो हो ही गए। तो पंडित को बुला कर लेके आता है। फिर वो पंडित कहता है कि मतलब ऐसे कहता है कि मैं ऐसी चीजें तो नहीं करता, मैं तो बस वैसे पंडित हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब तुम कोई बुरी शक्ति है ऐसे। लेकिन वो फिर कोई दूसरे पंडित का वो बताता है, जब वो लड़का कहता है कि मतलब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो किसी दूसरे कोई होता है जो ऐसे करते हैं, तंत्र वंत्र करते हैं, उनको बताता है कि हाँ उसको बुला के लेके आओ। फिर वो बुला के ले आता है। फिर ये होता है कि वो उस लड़की के शरीर में आत्मा होती है ना, तो उस लड़की को मतलब पहले तो उससे पूछते हैं तू क्यों आई। फिर वो लड़की भी वही सारी चीजें बताती है कि मतलब मैंने जलकर मैंने अपनी जान दे दी और मैं तो मतलब अपनी पत्नी को इससे शादी करना चाहती हूँ वापस से, और मैं तो इसके लेके जाऊंगी इसको। फिर वो कहता है कि तू इससे शादी कैसे कर सकती है, तू तो आत्मा है। फिर वो कहती है कि मैं इसको भी मार दूंगी और मतलब इसकी आत्मा होगी ना, मैं उससे शादी करूंगी, मैं इसको लेके ही जाऊंगी। फिर वो मतलब इलाज वो सोचता है कि ऐसे तो क्या, लेकिन वो उसको ना मतलब एक कमरे में वो वैसे हवन कुंड और ये सारी चीजें करके आग वाग जला के पूजा वूजा करते हैं वहां पे, और उस लड़की को उसी कमरे में बांध देते हैं आत्मा के साथ। और वो गेट वेट लगा देते हैं बाहर से कुछ करके। फिर वो लड़के से ये बोलता है कि
तू मतलब चाकू से भी कुछ करता है तो वहां पे चाकू छूट जाता है उस कमरे में। जब वो मतलब पूजा वूजा करता है ना, उसमें चाकू से कुछ होगा काम तो चाकू छूट जाता है। और तो वहाँ पे ऐसी कोई मारने वाली चीज नहीं थी, लेकिन वो बाहर से गेट बंद कर देते हैं और सारी चीजें पूजा हो जाए। तो उस लड़के से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन तू इस गेट को मत खोलना, मतलब ये बंद रहेगी ना थोड़े टाइम तक, फिर मैं कल वापस आऊंगा और फिर मैं मतलब कल हो जाएगा इसका पूरा इलाज, पर चाहे कुछ भी कर लेकिन तू इस गेट को मत खोलना। फिर वो लड़का भी कहता है कि ठीक है मैं क्यों खोलूंगा जब मुझे पता है तो। लेकिन फिर ये होता है कि उसकी पत्नी होती है, तो वो आत्मा के पास ये होता है कि ये पत्नी को बचाने तो आएगा ही। फिर उसकी पत्नी चिल्लाती है तेज तेज तेज, वो आत्मा उसको परेशान करती है। फिर वो आत्मा ऐसे मतलब ऐसे करती है जैसे कि वो आत्मा नहीं है शरीर में, और वो लड़की कह रही हो कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। तो लड़के को ये होता है कि एक टाइम के बाद उसे हो जाता है कि मतलब आत्मा नहीं है इसकी बॉडी के अंदर और मैं इसको बचा लेता हूँ। फिर उसको थोड़ी दया आ जाती है और वो गेट खोल देता है और अंदर चला जाता है। अंदर चल जाता है तो आत्मा को नीचे ये होता है कि कैसे कमरे के अंदर आए और मैं इसको मार दूं। फिर वहां पे मारने की और कोई चीज नहीं होती, पर वो आग जलती रहती है और वहां पे वो चाकू रखा रहता है। फिर ये होता है कि वो लड़का जाता है, पहले तो वो अपनी पत्नी से बात करता है ऐसे ही कि तुम ठीक हो ना ऐसे हो, जब थोड़ी देर तो वैसे मतलब करती है कि हाँ मैं तो वही हूँ, लेकिन बाद में वो आत्मा आ जाती है उसके अंदर। फिर वो उससे कहती है कि मतलब मैं तो तेरे से शादी करके रहूंगी और मैं तेरे को अपने साथ लेके जाके रहूंगी। फिर वो कहता है कि नहीं मतलब मुझे और मेरी पत्नी को छोड़ दे, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, मैंने मतलब इनमें मैं शामिल नहीं था, मतलब उनकी साजिश थी सारी। लेकिन वो नहीं मानती और वो अपने पति को चाकू को गर्म करके उससे उसका गला काट देती है। तो उसका पति भी मर जाता है। फिर उसका मकसद पूरा हो जाता है, मतलब कि वो उसको ये होता है कि इसको मार के इसकी आत्मा को अपने साथ लेके जाओ। तो उस आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती है और बस वो लड़की बच जाती है जिसकी शादी हुई थी। फिर वो अपने घर चली जाती है। तो वही बचती है फिर उसमें, वही बचती है उसमें लड़की। क्योंकि उसका तो कोई रोल भी नहीं था उसका कोई उसमें। वो नहीं था इसलिए वो उस लड़की को नहीं मारती, वो लड़की बच जाती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। मतलब जिन्होंने भी जो गलत किया उसके साथ उसने सबकी जान ले ली और वो पति को उसको मार के लेकर चली गई। हाँ तो दोस्तों, ये जो कहानी है वैसे एक हॉरर स्टोरी हो गई, लेकिन ये हमें सीख भी देती है। तो हाँ, बाकी आज की जो स्टोरी है आपको कैसी लगती है वो कमेंट में हमको जरूर बताना। और जो हमें आप सपोर्ट कर रहे हो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। बाकी आपके जो भी सजेशन रहते हैं हमको एक बार बता देना, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग है। आपको जो लगे कि हमें यहाँ इम्प्रूव करना चाहिए तो आपको हमें बताना, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। तो आपके पास अगर कोई स्टोरी होती है जो आप अगर हमें सुनाना चाहते हैं या फिर हमें सजेशन देना चाहते हो कि हम उस चीज़ पे कहानी सुनाएं किसी भी चीज़ पे, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर भी हमें आप डीएम कर सकते हो। Knock knock. Who's there? Your nightmare.